हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, ये बहुत ही बेसिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसका कंसेप्ट होना चाहिए रेडिकल एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस है। इन रेडिकल फॉर्म में हम रेडिकल साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, हम रेडिकल साइन यूज़ करते हैं लाइक दिस। x इज इक्वल टू ए रेडिकल की पावर n इज़ अ रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिकल साइन यूज़ हुआ है। अच्छा, फिर ये इसकी एग्जांपल है, देखो उसने 2-3 एग्जांपल दे दी हैं, ये आप कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारी कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल इसके ऊपर सिंबल यूज़ हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं बजाय हम रेडिकल यूज़ करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जो पावर की फॉर्म में होती है, मतलब जिसमें वेरिएबल जो है ना वो आ जाए, उसमें पावर की फॉर्म में आ जाए, m और n सारे क्या आ जाएँ, वो पावर की फॉर्म में आ जाए, वो आपके पास क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। अब जैसा कि x इक्वल टू a की पावर 1/n, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेसिकली। अब ये उसकी एग्जांपल है, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया आपको। रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, रेडिकल फॉर्म में हम रेडिकल साइन यूज़ करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सपोनेंट वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब वेरिएबल जो है ना a b c x m n t y जो भी होगा वो पावर की फॉर्म में होगा, वो आपके पास क्या होती है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग टू रियल एंड एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर देन। अब ये देखो, अगर वगैरह रेडिकल में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों और वो उसके ऊपर रेडिकल साइन हो तो वो चीज़ अलग अलग हो जाती है। अब जैसे ये मैंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, 8 × 2 इसकी पावर 3 है रेडिकल की पावर, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर वगैरह डिवाइड की फॉर्म में हो और पावर इसकी रेडिकल हो तो ऊपर अलग रेडिकल हो जाएगा, नीचे अलग रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वगैरह अगर डबल रेडिकल आ जाएं, ए के ऊपर दूसरा रेडिकल आ जाए तो वो जो रेडिकल की पावर रेडिकल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये रेडिकल का ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है, ये याद रखना हमेशा। ये आपने MCQs के लिए चीज़ें तैयार करनी है, कंसेप्ट के लिए चीज़ें तैयार करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है और बेसिक है। अच्छा, फिर वगैरह अगर आपके पास इस तरह आ जाए a की पावर m, इसका रेडिकल की पावर n आ जाए तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर n और होल की पावर m आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ है, मतलब a की पावर m आ जाए और उसकी पावर रेडिकल हो और n हो, और उसको आप किस तरह लिख सकते हैं, ये जो पावर m है इसको आप होल की पावर में लिख सकते हैं m को। फिर एक पावर है जी, अगर a की पावर रेडिकल हो और a की पावर सेम हो तो उसका आंसर हमेशा a आएगा, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब अगर ये पावर और रेडिकल की पावर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और हमेशा आंसर ये आता है, ये जो होता है ये वाला रेडिकल के नीचे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाता है इस तरह। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज़ के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल के बारे में और डिफरेंस रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इजी है, कोई मुश्किल नहीं, कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, बहुत इजी है। रेडिकल में हम रेडिकल साइन यूज़ करते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, फिर एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, सिंपल, हम एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें पावर फॉर्म आ जाएगी, मतलब जो एक्सपोनेंट होगा आपका वो पावर की फॉर्म में आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल में यही मैंने पढ़ाई, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो उसकी पावर n हो वो अलग अलग कर सकते हैं, अगर डिवाइड में हो तो उसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर इस तरह आ जाए, डबल आ जाए रेडिकल, तो उसको आप एक रेडिकल करके पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो रेडिकल की पावर होगी। फिर इस तरह आप ये भी कर सकते हैं, अगर पावर हो और होल की पावर n हो तो उसको आप होल की पावर m कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर सेम हो जाए रेडिकल की और ए की पावर सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती है, तो ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।